मैं आरपी सिंह, व्याख्याता गणित। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भाग 7 पढ़ाऊँगा। भाग 7 की विषय वस्तु है उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दूसरी विषय वस्तु है उच्छिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं। और तीसरी विषय वस्तु है इसी पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। एक बहुत अच्छा विषय वस्तु है, इसे ध्यान से देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है, हम कैसे किसी दिए गए फलन का उच्छिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है, पहले ध्यान से समझ लें। यदि किसी अंतराल में x बराबर एक ऐसा बिंदु हो कि अंतराल में x के सभी मानों के लिए फलन का मान जो है f(x) छोटा हो f(a) से, उस बिंदु पर फलन के मान से बाकी बिंदु के मान जो होते हैं फलन का वो छोटा हो, यानी f(x) इज लेस देन f(a), अथवा f(x) छोटा और बराबर हो f(a) से, f(x) का मान छोटा बराबर हो f(a) से, तो f(a) को उस अंतराल में फलन f(x) का परम उच्छिष्ट मान यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू अथवा महत्तम मान यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रकार यदि किसी अंतराल में x बराबर a एक ऐसा बिंदु हो कि अंतराल में x के सभी मानों के लिए यानी f(x) बड़ा हो f(a) अथवा f(x) बड़ा बराबर f(a) हो, तो f(a) को उस अंतराल में f(x) का परम निम्निष्ट मान या न्यूनतम मान यानी लीस्ट वैल्यू कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। दूसरी विषय वस्तु है उच्छिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कैसे करते हैं। इसके स्टेप को समझ लीजिए। पूरे प्रश्न में इन्हीं स्टेपों का पालन आपको करना है, उच्छिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना किसी फलन का। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम दिए फलन f(x) का प्रथम अवकलज f'(x) ज्ञात करते हैं। पहला स्टेप समझ में आ गया। और उसे क्या करते हैं, शून्य के बराबर रखते हैं, यानी दिए गए फलन को डिफरेंशिएट कर दो, f'(x) निकालो और उसे शून्य के बराबर रखो, और इससे x के लिए हल करते हैं। शून्य के बराबर रख करके गुणनखंड करके x के लिए हल करते हैं तो x के मान आ जाएंगे। माना इस समीकरण के विभिन्न हल, मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी आ सकता है x का मान, मान लीजिए विभिन्न हल a1 a2 डैश डैश हैं। ठीक है, पहला स्टेप हो गया, पहला अवकलज कर लिया, 0 के बराबर रखा और उसको हल करके x के मान निकाल लिए, 1 2 3 जितने मान आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं, अब f'(x) यानी दिए गए फलन का द्वितीय अवकलज ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं, पहले अवकलज को डिफरेंशिएट कर दो तो द्वितीय अवकलज f'(x) आ जाएगा। इसमें फिर क्या करते हैं, x के स्थान पर जो आपने ऊपर मान x के निकाले हैं क्रमशः a1 a2, उसको हम एक एक करके रखते हैं। ठीक है, अब इन किसी बिंदु को हम AR मान लें, है ना, स्विच। यदि f'(AR) जहाँ r का मान 1 2 3 जो भी ऊपर मान आया उसको एक एक करके रखते हैं द्वितीय अवकलज में। f'(AR) रखने पर मान लीजिए उसका मान ऋणात्मक हो, यानी हम चिन्ह देखते हैं ऋणात्मक हो, तो x बराबर AR पर फलन क्या होगा, उच्छिष्ट होगा, ऋणात्मक पर उच्छिष्ट होगा। और यदि f'(AR) धनात्मक आ जाए तो x बराबर AR पर फलन निम्निष्ट होगा। समझ में आ गया? तो धनात्मक पर निम्निष्ट और ऋणात्मक पर उच्छिष्ट होता है। लेकिन मान लीजिए यदि f'(AR) मतलब द्वितीय अवकलज में उस x के मान को रखने पर शून्य आ जाए, AR रखने पर 0 आ जाए, तब क्या करेंगे, यहाँ पर न तो उस बिंदु पर न उच्छिष्ट निम्निष्ट पता लगेगा, तो हम क्या करेंगे, दिए गए फलन का तृतीय अवकलज f'(x) ज्ञात करते हैं।
और फिर इसमें x के स्थान पर जो मान प्राप्त हुए हैं AR रखते हैं। यहाँ चिन्ह ऋणात्मक व धनात्मक प्राप्त होने पर फलन क्रमशः उच्चिष्ट व निम्निष्ट होता है, ऊपर की तरह ही। लेकिन यदि F''AR भी 0 हो जाए तो हम उसका चौथा अवकलज F'⁴x ज्ञात करते हैं, चौथा अवकलज ज्ञात करते हैं और उपरोक्त प्रक्रिया को हम दोहराते हैं। जब तक दोहराते हैं जब तक कि चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक ना आ जाए। चलिए उपरोक्त प्रक्रिया को हम प्रश्नों में हल करते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अगला विषय वस्तु है महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। तो पहला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि फलन y बराबर x⁻³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7 के स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। यहाँ शब्द जुड़ा है स्थानीय उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात कीजिए। स्थानीय का मतलब होता है जो आपको बिंदु मिलेंगे पहले अवकलज को 0 रखने पर, उस बिंदु पर आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट देखना है, तो इसलिए यहाँ पे स्थानीय शब्द का प्रयोग किया। इसमें भ्रम होने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ दिया है फलन, पहले आप लिख लीजिए हल में y = x⁻³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 7 प्लस 7, पहला समीकरण डाल दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था प्रक्रिया, सबसे पहले दिए गए फलन का पहला अवकलज निकालिए। तो इस दिए गए फलन को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए x के सापेक्ष, तो y का क्या होगा dy/dx। इसको f'(x) भी बोलते हैं, प्रथम अवकलज आ गया। इसको करिए, x³ का 3x² माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, 6 दूनी 12x प्लस 9 आ गया। ये डिफ्रेंशिएशन तो आता है आपको, 7 का 0 हो गया। इसमें से 3 उभयनिष्ठ निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 3 × x² माइनस 4x प्लस 3, ये 2 हो गया। यानी पहला अवकलज आ गया आपका। अब आपको हमने बताया था, अब स्थानीय उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट के लिए हम क्या करते हैं, इस पहले अवकलज यानी dy/dx को 0 रखते हैं, शून्य रखिए। तो इस पहले अवकलज को हमने जैसे शून्य के बराबर रखा, 3 इधर पक्षांतर हो गया, 0 हो गया। अब इसके हमने गुणनखंड कर दिए, इसके गुणनखंड x-1 × x-3 आएगा, ठीक है, 0। अब इसको हल करिए, पहला गुणनखंड 0 के बराबर रखिए, दूसरा गुणनखंड 0 के बराबर, तो x के मान आ जाएंगे x = 1 और x = 3, ये 2 मान आ गए आपको, ठीक है। तो दिए गए फलन के पहले अवकलज को 0 रखने पर x के मान निकल आए हैं, a1 a2 जो हमने बताया था, x = 1 और x = 3, समझ आया। अब हमें क्या करना है, इस पहले अवकलज को एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो क्या होगा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोबारा अवकलन कर दीजिए, तो dy/dx का होगा d2y/dx² होगा। अब ये 3 बाहर है, x² का क्या आएगा 2x और माइनस 4x का -4, 3 का 0 हो गया, इतना आया। अब इससे 2 उभयनिष्ठ लेके बाहर ले आइए, तो 2 बाहर लाएंगे तो क्या होगा 3 दूनी 2 6 हो जाएगा, अंदर बचेगा x-2, ये द्वितीय अवकलज हो गया दिए गए फलन का, ठीक है। अब आपके पास बिंदु क्या आया था, x = 1 और 3, एक एक करके रखते हैं। जब x = 1 है तो इसमें आप मान रखिए, तो d2y/dx² का मान क्या होगा, x की जगह 1 रखिए, तो 6 × ब्रैकेट में 1 - 2, तो ये -1 आएगा, -1 का 6 में गुणा करिए तो -6 आ गया। इसके चिन्ह देखना, क्या आ गया चिन्ह, ऋणात्मक, ठीक है, ध्यान रखिए। और जब x = 3 इसी द्वितीय अवकलज में रखेंगे तो कितना आएगा, d2y/dx², x = 3 रख दीजिए, तो 6 × 3 - 2, 3 में 2 गए 1, 6 में गुणा कर दिए तो +6 आया, इसके चिन्ह धनात्मक है। अब देखिए ध्यान से, तो दिया हुआ फलन x = 1 पर उच्चिष्ट है, क्योंकि माइनस आया था, तो आप क्या लिखेंगे, दिया हुआ फलन x = 1 पर उच्चिष्ट है तथा x = 3 पर निम्निष्ठ है। तो आपको पता लगे किस बिंदु का फलन उच्चिष्ट है और किस बिंदु का फलन निम्निष्ठ है। अब कितना उच्चिष्ट मान है और कितना निम्निष्ठ मान है, इसको ज्ञात करने के लिए दिए हुए फलन जो शुरू में दिया समीकरण 1 प्रश्न में, उसमें आप x की जगह 1 रख के और x की जगह 3 रख करके इन दोनों मानों को निकाल सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ समीकरण 1 से
उच्चिष्ट मान निकालने के लिए f(x) जो दिया था y = f(x), उसमें आप 1 रख दीजिए तो f1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? प्रश्न क्या था? x³ - 6x² + 9x + 7 था। x की जगह 1 रख दीजिए तो f1 कितना होगा? 1⁻³ - 6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1 + 7। इसको आप सरल कर लीजिए तो 11 आया। तो फलन का उच्चिष्ट मान x = 1 पर 11 है। और निम्निष्ट मान के लिए फलन में x = 3 रख दीजिए, f3। तो ये 3⁻2 x की घात 3 थी, तो ये x की घात 3 है। 3⁻3 - 6x², 6 × 3 का स्क्वायर + 9x, 9 × 3 + 7। अब इसको जब आप सरल करेंगे तो 27 - 54 + 27 + 7 यानी 7 आया। यानी x = 3 पर मान कितना आया फलन का? 7। तो इस तरह से दिए हुए बिंदु पर या स्थानीय उच्चिष्ट मान हो गया 11 और स्थानीय निम्निष्ट मान हो गया 7। समझ में आया आपको? चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। यदि अंतराल समवृत्त अंतराल है 0 से 2 में फलन x की घात 4 - 62x² + ax और +9, समझ में आया? x = 1 पर उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है, दिया है उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है, तो ये जो a अज्ञात है तो a का मान आपको निकालना है। तो दिए हुए समवृत्त अंतराल में कोई फलन x = a पर उच्चिष्ट मान ग्रहण करता है तो a का मान ज्ञात करना है। प्रक्रिया वही होगी उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने का। तो सबसे पहले दिए हुए फलन को f(x) मान लीजिए, 1 नंबर डाल दीजिए। इसका पहला अवकलज f'(x) निकालिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये आएगा 4x³ - 124x + a, ये 2 आ गया। यहाँ तक समझ आया? हम उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए क्या करते थे? पहले अवकलज को 0 लिखते थे, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब f(x) के उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए f(x) = 0 रखने पर तो हम क्या करेंगे? इस पूरे प्रथम अवकलज के मान को 0 रख देंगे, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ a आ रहा। तो प्रश्नानुसार देखिए एक बात कि x = 1 समीकरण 3 का एक मूल है। क्यों मूल है? क्योंकि दिया हुआ है कि x = 1 पर फलन उच्चिष्ट है। मूल है माने x = 1 उसका हल रहा होगा तब ना मूल है। तो x = 1 समीकरण 3 का एक मूल है क्योंकि इस बिंदु पर फलन उच्चिष्ट है, इसलिए x = 1 समीकरण 3 को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा ना। अब x की जगह हम 1 रख दें, इसमें 1 रखिए तो 4 × 1 की घात 3 - 124 × 1 + a = 0। अब इसको आप सरल करिए तो a का मान 120 आ गया, ठीक है। अब देखिए साथ ही अब उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या करते थे? पहले अवकलज को फिर एक बार डिफरेंशिएट करते थे। अब f'(x) निकाल लीजिए f(x) की मदद से, जो आपने निकाला है ये आपका f'(x) आया था, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आएगा? 12x² - 124, ये आ गया। और उसमें x = 1 रख के देखते हैं तो f'(x) = 1 रखने पर x की जगह 1 रख दीजिए तो 12 × 1 का स्क्वायर - 124, तो ये 12 - 124 आ गया। तो आप देखिए f'(1) का मान -112 आया जो 0 से छोटा है। जब x आपने कितना रखा? 1, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः x = 1 पर दिया हुआ फलन उच्चिष्ट है क्योंकि ऋणात्मक है, उच्चिष्ट है ना। और उस स्थिति में a का अभिष्ट मान कितना निकाला था आपने? 120। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर करिएगा। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 3, दर्शाइए कि फलन x⁴x का निम्निष्ट मान 1/e⁴1/e है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फलन कैसा दिया है? y x⁴x का निम्निष्ट मान 1/e⁴1/e है, ये आपको सिद्ध करना है। तो प्रक्रिया वही करें। सबसे पहले हल में लिखें, माना दिया गया फलन y = x⁴x 1 है। उच्चिष्ट निम्निष्ट निकालने के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करते हैं, परंतु यहाँ देखिए u⁴ भी जैसे फलन की घात फलन है तो यहाँ पे
लघुगणकीय अवकलन लगेगा, तभी यह डिफरेंशिएट होगा। तो सबसे पहले हम दोनों पक्षों का लघुगणक ले लें। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये क्या होगा, log y इज इक्वल टू लॉग लिखेंगे तो घात सामने आ जाएगी x इंटू लॉग एक्स, ये आ गया। अब इसको समझिए। अब यदि यहाँ देखिए log y निम्निष्ठ हो तो y भी निम्निष्ठ होगा, है ना। इसलिए यहाँ हम log y का निम्निष्ठ ज्ञात करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कार्य सरल हो जाएगा। यानी log y के बारे में बताएं तो y का बारे में आएगा, तो अगर log y निम्निष्ठ होगा तो y भी निम्निष्ठ होगा। अब माना इस log y को आप मान लीजिए z, समीकरण 1 में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log y की जगह z लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा प्रश्न हमारा z बराबर x इंटू लॉग एक्स। इसको आप नंबर 2 डाल दीजिए, z बराबर x टू लॉग एक्स। log y को हमने z मान लिया, ठीक है। अब इसका पहला अवकलज निकालिए। दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर z का होगा dz अपॉन dx, और ये दो फलनों का गुणा है, तो पहला फलन दूसरे का अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन पहले का अवकल गुणांक का सूत्र लगा दीजिए। तो ये x आएगा log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस दूसरा फलन log x का 1 आ गया। ये x कैंसिल हो गया, तो क्या आया, पहला अवकलज 1 प्लस लॉग एक्स आया। इसको 3 नंबर डाल दीजिए। आगे क्या करते हैं हम, z के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए हम dz अपॉन dx को पहले अवकलज को शून्य रखते हैं, शून्य रख दीजिए। तो 1 प्लस लॉग एक्स बराबर 0, तो log x बराबर -1 आएगा। इसको ध्यान से देखिए, log x बराबर -1, इसका आधार कितना है, e। log यहाँ से हटाइए तो x का मान क्या होगा, e टू द पावर -1, यहाँ जानते हैं ना, log x बेस e बराबर -1, तो x बराबर होगा e टू द पावर, ये जो है e टू द पावर -1। इसको नीचे ले आइए, यानी 1 अपॉन ई, तो x का मान आया 1 अपॉन ई, ठीक है। अब समीकरण 3 का पुनः अवकलज करिए, तो क्या आएगा, d2z अपॉन dx स्क्वायर। ये dz अपॉन dx को दोबारा कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट, तो द्वितीय अवकलज आ जाएगा। तो 1 का 0, log x का कितना आएगा, 1 अपॉन एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स आ गया ना 1 अपॉन एक्स। अब इस x में जो आपने ऊपर मान निकाला, x बराबर कितना निकाला था, 1 अपॉन ई, यहाँ रख दीजिए, तो 1 अपॉन ई, तो ये ऊपर चला जाएगा, ई आ जाएगा। ई का मान 2.3 अप्रॉक्सीमेट होता है, यानी 0 से बड़ा, जब आपने x 1/e रखा, तो द्वितीय अवकलज का मान धनात्मक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया हुआ फलन x बराबर 1/e पर निम्निष्ठ है, क्योंकि धनात्मक आया है, ठीक है। अब इसको दिए हुए फलन में रख दीजिए तो निम्निष्ठ मान आ जाएगा, तथा निम्निष्ठ मान निकालने के लिए जो फलन x टू द पावर x दिया था, वहाँ पर आप x बराबर 1 अपॉन ई रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 अपॉन ई और उसकी घात भी 1 अपॉन ई, तो ये आपका निम्निष्ठ मान 1 अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन ई आ गया। यही आपको सिद्ध करना था। बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसी प्रश्न को आगे देखते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके ये प्रश्न 4 में ले लेते हैं। दर्शाइए कि फलन x टू द पावर x की जगह x टू द पावर 1/x का उच्चिष्ट मान e टू द पावर 1 अपॉन ई है। ये भी प्रश्न उसके ही जैसा है। क्या करेंगे, सबसे पहले माना y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, फलन को y मान लीजिए, और u टू द पावर भी है फलन की घात फलन, तो पहले log ले लेते हैं, तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये घात सामने जाएगी 1/x इंटू लॉग एक्स, ये हमने log ले लिया लघुगणकीय अवकलन के लिए। अब यदि log y उच्छिष्ट है तो y भी उच्छिष्ट होगा, ये मानते हुए, ठीक है। तो इस log y की जगह लिख दीजिए, माना log y बराबर z समीकरण 1 में, तो अब इसका स्वरूप क्या होगा, z बराबर 1/x log x हो जाएगा, ये z हो गया, ये हो गया फलन। अब यहाँ से शुरू करते हैं, पहला अवकलज करिए, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो z का आएगा dz अपॉन dx, ये दो फलनों का गुणा है, पहला फलन 1/x, दूसरे का अवकलन 1 log x का 1/x, प्लस दूसरा फलन log x, और 1/x को आप ले सकते हैं x की घात -1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। ये 1 अपॉन एक्स
1/x² आ गया, दोनों में 1/x² आपने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और ये माइनस log x, ये पहला अवकलज हो गया। 1/x² इंटू 1 माइनस log x, इसको 3 नंबर डाल दीजिए। अब इस z के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ठ के लिए dz/dx को शून्य रखते हैं, तो आप इसको 0 को बराबर रखिए, तो 1/x² इंटू 1 माइनस log x बराबर 0। 1/x² को पक्षांतर कर दी तो ये 1 माइनस log x बराबर 0 आएगा। log को उधर ले आइए तो log x बराबर 1 आ गया। इसका आधार क्या है e। अब इसको कैसे हल करते हैं, log x बेस e बराबर 1, तो x का मान कितना आएगा, ये e की घात हो जाती है, तो e⁻1 मतलब e आएगा। x बराबर e बिंदु आ गए प्रथम अवकलज से। अब समीकरण 3 का दोबारा अवकलन कर दीजिए, तो ये dz/dx जो था उसको एक बार और करिए, तो d2z/dx² हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए पहला फलन, इसका अवकलज करिए, 1 का 0 माइनस log x का 1/x, ठीक है, माइनस, अब क्या करेंगे, दूसरा फलन ऐसे रख दीजिए 1 माइनस log x, इसका करिए 1/x² का, तो -2/x³ आएगा। समझ में आया, तो ये आपका डिफरेंशियल द्वितीय अवकलज हो गया। अब इसमें x बराबर e आप रख दीजिए, तो जैसे x बराबर e यहाँ रखेंगे आप, तो बेस e और e, log e बेस e क्या होता है 1 होता है, log e बेस e 1 होता है, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा 0 हो गया। अब x बराबर e यहाँ और यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/e² माइनस 1/e, तो माइनस ये सामने आ जाएगा 1/e की घात 3, तो ये क्या होगा लेस देन 0, जब x बराबर ही है, ऋणात्मक आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, अतः दिया हुआ फलन x बराबर e पर उच्चिष्ट है, क्योंकि ऋणात्मक आया द्वितीय अवकलज, तथा ये उच्चिष्ट मान फलन में रख दीजिए। दिया हुआ फलन x⁻1/x था, x की जगह e रख दीजिए, तो ये हो जाएगा e⁻1/e, ये आपका उच्चिष्ट मान आ गया। यही सिद्ध करना था। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि अपने अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को भी हल करें। उच्चिष्ट निम्निष्ठ निकालने की प्रक्रिया को आपने देख लिया है, इस वीडियो को 1 से अधिक बार देखें और अधिक समझ में आएगा, और उच्चिष्ट निम्निष्ठ के अच्छे प्रश्नों को ज़रूर हल करें। जल्द ही मैं इस अध्याय का अंतिम वीडियो यानी भाग 8 लेकर आऊँगा। इसको पढ़ते रहें। धन्यवाद।